किसी पुराने जमाने में राजा भोज नामक एक राजा रहा करते थे। वह राजा बहुत ही प्रचलित थे। उनकी बुद्धि की चर्चाएं पूरे दूर दूर तक देशों में फैली हुई थी। राजा भोज अपनी जनता से बहुत ही स्नेह करते थे। आप ऐसा मान सकते हैं कि वह अपने परिवार से भी ज़्यादा अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, क्योंकि राजा भोज एक बहुत ही अच्छे मानसिकता और नेक दिल के इंसान थे। उसी जमाने में प्रजा उनको देवताओं की तरह पूजा करती थी, राजा से प्यार किया करती थी। राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए कभी कभी महल से बाहर जाया करते थे। वह हमेशा से ही अपनी महल से बाहर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए रात में भेष बदलकर इधर उधर घूमा करते थे। एक दिन की बात है, राजा अपने भेष बदलकर राज्य में इधर उधर घूम रहे थे। तभी अचानक एक झोपड़ी से आवाज़ सुनाई देती है। उस झोपड़ी में एक छोटा सा चिराग जल रहा था। उस घर में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, वह चल भी नहीं सकते थे। इसी कारण ब्रह्मा ब्राह्मणी से कहता है कि वह राजा के पास जाएगा और अपने लिए कुछ दान की व्यवस्था करने को कहेंगे, ताकि उनका गुजारा हो सके। ही सुबह में ठीक ऐसा ही करता है। वह राजा के दरबार में जाता है और कहता है कि मैं एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरा बेटा या कोई बेटी नहीं है, मैं सबसे अकेला हूँ और अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ। कृपा करके मुझ पर दया कीजिए, मेरे लिए खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए, ताकि बची बुची ज़िंदगी आसानी से जी सकूँ। मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूँ और अब मैं कहीं से मांग कर खा भी नहीं सकता, अपने परिवार के खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं कर सकता। राजा को उसके बारे में पहले से ही पता चल गया था। राजा को उस पर दया आ गई थी। वह उसे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए 100 के सिक्के दे देते हैं। बूढ़ा ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर जाता है और वह 100 के सिक्के एक लकड़ी के संदूक में रखकर सो जाता है। लेकिन जब वह सुबह अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि संदूक के ऊपर एक भी रुपए नहीं है। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि शाम को ही उसने संदूक के ऊपर 100 सिक्के रखे थे। सुबह होते ही वह सिक्के वहां पर नहीं थे। अगली सुबह ब्राह्मण फिर से राजा के दरबार में पेश होता है और वह सारी बात राजा को बताता है। राजा नेक दिल के इंसान थे और उसको ब्राह्मण पर दया आ जाती है। राजा अपने मंत्रियों से कहकर ब्राह्मण को फिर से 100 सिक्के दिला देता है। राजा का हुक्म का पालन करके मंत्री ब्राह्मण को फिर से 100 सिक्के दे देते हैं। और अगली बार जब ब्राह्मण फिर से अपने घर जाता है और अपने पास वह पैसे रख के सो जाता है, और जब सुबह उठता है तो वह पैसे वहाँ पर नहीं होते हैं। उसे फिर से आश्चर्य होता है और वह फिर से राजा के दरबार में पेश होता है और राजा को सारी बात बताता है। राजा फिर से अपने मंत्रियों से कहकर उन्हें 100 सोने के सिक्के देने को कहते हैं। राजा का हुक्म का पालन कर कर उसे मंत्री 100 सिक्के दे देते हैं और ब्राह्मण अपने घर को चला जाता है। अब राजा को उस पर कुछ संदेह हो रहा था। वह सोचते हैं कि रात को मिले हुए पैसे आखिर सुबह कहाँ जा सकते हैं। इसी बार जब ब्राह्मण पैसे लेकर गए तो राजा ने सोचा कि मैं देखता हूँ कि रात को ब्राह्मण के पैसे आखिर कौन ले जाता है। यह देखने के लिए वह रात को भेष बदलकर ब्राह्मण के घर के नज़दीक में जाकर खड़े हो गए और वहाँ पर जाकर देखने लगे। रात भर तो किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन एक रात की तीसरी पहर को एक आदमी आता है और ब्राह्मण के पैसे ले जाता है। और राजा यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति उसके घर में 100 सिक्कों को लेने आया था वह बिल्कुल ही राजा की तरह था। राजा उस व्यक्ति को रोककर पूछते हैं कि तुम्हें इस बूढ़े ब्राह्मण से क्या दिक्कत है जो तुम हर रोज इनके पैसे लेकर जाते हो। अभी वह व्यक्ति कहता है कि जो यह निर्धनता से गुजर रहा है वह उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है और कोई भी व्यक्ति इसे अमीर नहीं बना सकता, क्योंकि कुदरत का नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम किया है जिसके बदले इन्हें यह जन्म में ऐसी गरीबी झेलनी पड़ रही है। आप चाह कर भी इनके भाग्य को नहीं बदल सकते, क्योंकि सभी लोगों को अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है।
तभी राजा कहते हैं, नहीं, तुम इन्हें माफ़ कर दो। अगर इनसे कोई भी गलती हुई हो तो बदले में मुझे सज़ा दे दो। और वह व्यक्ति कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है बाद में उसे वैसा ही फल मिलता है। बात अगर कर्मों की है तो आपको भी अपने पिछले जन्मों की कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। आपने जो भी मिले जन्म में कार्य किए होंगे उनके बदले इस जन्म में आपको उसका हिसाब किताब बराबर करना होगा। एक दिन राजा ताकतवर घोड़े में सवार होकर जंगल में शिकार खेलने निकल गए। राजा के साथ राजा के सैनिक भी थे। सारा दिन शिकार की तलाश करते करते वह अपनी सीमा पर पहुंच गए और राजा के सैनिक पीछे छूट गए। तभी उस घोड़े ने ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी और राजा का घोड़ा मूर्छित होकर नीचे गिर गया और राजा को भी गहरी चोट आ गई। राजा को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वह पड़ोसी राजा के सिपाहियों के कब्जे में है। उन्होंने राजा से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? राजा कुछ न बोल पाए। इस पर सिपाहियों ने राजा को अनजान आदमी समझकर खूब मारा पीटा और नगरी के बाहर फेंक दिया। तभी उसी राज्य में रहने वाला एक गंगू तेली वहाँ से गुजर रहा था तो उसकी नज़र राजा पर पड़ी। वह राजा को अपने घर ले गया और राजा को अपने घर ले आया। और राजा को जब होश आया तो वे कुछ न बोल पाए क्योंकि वे तो बेजुबान हो चुके थे। तो गंगू तेली राजा को देखते ही समझ गए कि ये तो कुलीन व्यक्ति है जो अपना भाग्य कमा रहा है, इसलिए इसको बेजुबान समझकर पीटा गया है। कुछ दिन बाद राजा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए और राजा भोज यह जानते थे कि इस राज्य का राजा उन्हें शत्रु समझकर कारागार में डाल देगा, इसलिए वह चुप रहे। गंगू तेली ने राजा को कोल्हू पेरने का काम दिया और राजा ने उसे स्वीकार कर लिया और खुद भी राजा के साथ कोल्हू का काम करता था। किंतु हीरा तो कोयले के बीच भी चमकता है। गंगू तेली ने राजा भोज की चौड़ी छाती, उनकी विशाल बाहें देखकर अनुमान लगाया कि उनका दास कोई मामूली इंसान नहीं है। राजा भोज ने अपने जीवन दाता का कर्ज चुकाना था, इसलिए पूर्ण तरीके से स्वस्थ हो जाने के बाद भी उन्होंने अपना भेद नहीं खोला। एक दिन राजा कोल्हू पेलकर गीत गुनगुना रहे थे तो वहाँ पर तेल के लिए आए हुए लोगों ने उनका गीत सुन लिया और उनकी मधुर आवाज़ सबको पसंद आ गई। फिर जब राजा कोई गीत गाते तो गंगू तेली के साथ सब उसका मज़ा लेते। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे और गाने वाले को उचित इनाम भी दिया जाता था। उस राजा के राज्य में संगीत का विशाल आयोजन था और किसी एक को चुना जाना था। गंगू तेली अपने साथ राजा भोज को उस दरबार में लेके गए। राजा भोज अपने साधारण वस्त्रों में थे लेकिन उनके शरीर से एक पोत चमक रहा था। सभी ने अपना गाना सुनाया परंतु राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी अच्छे गायक की तलाश में थी और गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ इशारा किया। राजा भोज मंच पर गए और सबको अपना गीत सुनाया और सभी लोग वहाँ पे मंत्रमुग्ध हो गए। सभी तरफ से आवाज़ें आने लगी, वाह वाह। और राजकुमारी ने पहली बार चिल्लाते हुए बोला, महान गायक, श्रेष्ठ गायक। वहाँ पे बैठे सभी लोगों को बड़ा अजीब लगा। वह खड़े होकर फिर चिल्लाने लगी, यही है मेरा गायक, यही है संगीतज्ञ। राजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजकुमारी एक साधारण आदमी को इस तरह से अपना मान लेगी। उस सभा में अपना मान लेने और विजयी व्यक्ति का मतलब था कि राजकुमारी का जीवन साथी। राजा ने राजकुमारी से कहा कि बिना वंश जाने इस तरीके से तुम्हारा कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। फिर राजकुमारी ने कहा, पिताजी ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कुलीन वंश का राजकुमार है। राजकुमारी ने कहा, तुम परीक्षा करके देख लो, क्योंकि राजकुमारी का मन कहता था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा के दरबारों में विद्वानों की कमी नहीं थी। वहाँ 4 विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव बैठे थे। राजा ने ज्ञानियों से कहा कि विद्वानों, हम इस व्यक्ति का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे और आप 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का निरीक्षण करेंगे जिसे राजकुमारी ने पसंद किया है।
सबसे पहले सिद्धराज ने विद्वान धर्मदेव से प्रश्न किया कि धर्मदेव, इस राज्य में सबसे अधिक धार्मिक युवक और राजकुमार कौन है? धर्मदेव ने कहा कि महाराज, आप स्वयं बुद्धिमान हैं और बुद्धिमान का भंडार हैं, परंतु मुझे देश नगरी का ज्ञान है। तो धारा नगरी के राजा भोज हैं। वे बड़े ही धार्मिक कार्य किए हैं। राजा की प्रजा उनसे बहुत प्यार करती है और उन्हें देवताओं की तरह पूजती है। राजा सिद्धदेव ने अगला प्रश्न तपदेव से किया। तपदेव, आप बताएं कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा तपस्वी इंसान कौन है? तपदेव ने कहा कि महाराज, राजा भोज ही कई युद्धों में जीते और मित्रवीर पर मृत्यु भी आसानी से नहीं पहुंच सकती। सिद्धदेव ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया कि आप बताएं कि इस धरती पर सबसे अच्छे कर्म किस युवक के हैं? तो कर्मदेव ने कहा कि महाराज, जहाँ तक मुझे याद है, राजा भोज के कर्म सबसे अच्छे हैं। राजा सिद्धदेव ने अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया कि पुण्यदेव, आप बताएं कि ऐसा कौन सा पुण्यात्मक व्यक्ति है जो हमारे राज्य में हमारी सभा में आकर हमारी राजकुमारी का पारिग्रहण कर सके? तो पुण्यदेव ने उत्तर दिया कि महाराज, इस धरती पर ऐसे पुण्यात्मक व्यक्ति तो राजा भोज ही हैं। वह सबसे महान हैं। उन्होंने बहुत सारे पुण्य किए हैं। पुण्यदेव ने स्पष्ट किया और अब सारे दरबार में सन्नाटा था कि अब इस युवक का क्या होगा। पर वह गायक सीधा खड़ा था। राजा ने उनसे कहा कि तुम बहुत ही अच्छे संगीतकार हो, परंतु हमारे सभासदों का निर्णय सुन लिया होगा। न जाने हमारी राजकुमारी ने ऐसी गलती कैसे कर डाली। हमारी राजकुमारी के लिए राजा भोज ही अनुकूल हैं, जिसमें धर्म, कर्म, तप और पुण्य मौजूद हैं। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज, हमारी दृष्टि हमें क्षमा करें। भोज से भी बढ़कर कोई और शक्ति है जो सभी को अपने वश में कर सकती है। राज चिल्लाते हुए बोले, तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? तुम्हें नहीं पता कि हमारे विद्वानों का अनादर करने का दंड क्या है? युवक बोला, महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने का नहीं। सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। युवक की बात सुनने महाराज ने कहा, कैसा इनाम? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म और पुण्य से भी बढ़कर कोई शक्ति है। धर्म या भाग्य। राजा भोज इन सब के होने पर भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। होनी बड़ी प्रबल है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। राजा सिद्धराज ने कहा, तो क्या तुम ही राजकुमार? हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। यह सब होनी का फल है जो आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने अपने साथ घटित घटना की सारी बात राजा को बताई और कहा कि पर यह तो भला हो मेरे जीवन दाता गंगू तेली का, जिन्होंने मेरी जान बचाई और मैंने इन्हें भी अपने परिचय न देकर इनकी दास्ता को स्वीकार कर लिया। सारी सभा में राजा की जय जयकार होने लगी और वसुंधरा ने राजा भोज के गले में वरमाला डाली और दोनों का विवाह हो गया। और सभी सभा में सभी की जुबान पर यही शब्द था कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली।